नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। और मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? ठीक ही होगी, है ना। और आज जो है हम सभी 10 प्रश्नों की श्रृंखला में जो है एक क्लास और लेकर के उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। हम सभी जो है 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, यानी कि 40 प्रश्न हो चुके हैं हम सभी के विलोम शब्द से। हम लोगों ने मूल तथ्य को पढ़ लिया है। अब हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये जो है PY की हुए एक प्रकार से और घट्टा चक्र से है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न बने हुए हैं अब तक, उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं यहाँ हम सभी प्रतिदिन। और इसी क्रम में आज एक और क्लास है, ये आपकी प्रैक्टिस सेट, यानी कि कह सकते हैं हम 5 है और 10 प्रश्न इसमें भी हम सभी देखेंगे। और ये जो है प्रश्न राजा शब्द का विलोम लिखिए, ये प्रश्न हो गया था पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। राजा शब्द का होगा, राजा का होगा, रंग होगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और अगर जो है ये प्रश्न हो ही गया था, बाकी हम सभी देखेंगे। आकाश शब्द का विलोम है आकाश, धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। आकाश का विलोम शब्द है, आंसर आप सभी लगाइए। आकाश का शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आंसर क्या होगा इसका, आकाश का पाताल। और एक ये ऐसा विलोम शब्द है जो कि बचपन में, बहुत बचपन से ही ये जो है याद है ना, ये कभी भूलने वाला नहीं है। आकाश का पाताल और धरती का स्वर्ग, यानी कि आगे हम सभी देखेंगे। इसमें देखेंगे अन्य विकल्प, ये आकाश का पाताल हो गया। हाँ, आगे देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। 42 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखेंगे। इसमें सगुण शब्द का विलोम है शगुण, अवगुण, अवगुण। देखिए ध्यान दीजिए, अवगुण, अगुण, दुर्गुण और निर्गुण। तो 42 नंबर का जो प्रश्न है सगुण, सगुण का होगा निर्गुण। सगुण, जो हिंदी पढ़ते हैं विद्यार्थी वो समझ गए होंगे कि सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, है ना। सगुण का निर्गुण हो जाएगा। और अगर हम बात करें अवगुण व दुर्गुण, दुर्गुण का होगा सद्गुण, है ना, खराब गुण। और गुण का हो जाएगा अवगुण, है ना, जिनमें गुण ना हो। अपशकुन का विलोम शब्द है। 43 नंबर का प्रश्न है अपशकुन, शकुन, पुण्य और ये है पावन। चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो है अपशकुन का विलोम क्या होगा। तो अपशकुन का होगा शकुन, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत, अनाश्रित। चारों ऑप्शन में से बताना है कि आवेशित, आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा। अनावेशित, सॉरी क्षमा चाहूंगी, जो आवेशित है, हाँ, आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। आवेशित का क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। अनावृष्टि का हो जाएगा वृष्टि, है ना, वृष्टि हो जाएगा अनावृष्टि का। और अना अनाश्रित है, ये वाला देखते हैं, अनाश्रित, अनाश्रित का हो जाएगा आश्रित। क्या होगा, आश्रित होगा। तो इस तरह से 44 नंबर का प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, आवेशित का अनावेशित। अर्जन शब्द का विलोम है। 45 नंबर का प्रश्न है अर्जित, व्यसन, व्ययन, अमृत और अनर्थ। ये 45 नंबर का प्रश्न है। 45 नंबर के प्रश्नों में चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। अर्जन का क्या हो जाएगा, व्ययन, है ना, व्ययन। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अर्जन का व्ययन होगा विलोम शब्द। लेकिन अगर अर्जित की बात करें तो अर्जित का विलोम अनर्जित होगा। अर्जित, ये जो अर्जित है इसका हो जाएगा अनर्जित, अनर्जित, अर्जित ना किया गया हो। अमृत का हो जाएगा विष, अमृत का क्या होगा, विष होगा, है ना, विष, इस तरह से। और अनर्थ का विलोम तो अर्थ होगा, जान ही रहे हो। आगे देखेंगे कथित शब्द का विलोम है। 46 नंबर का प्रश्न है कथित का हो जाएगा अकथित। कथित का क्या होगा, अकथित होगा। और ये पूछा गया था UPSC RIA 2014 का प्रश्न है।
आगे देखेंगे हम 47 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, 47 नंबर का प्रश्न है। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौण, 47 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ या लपेटा हुआ, छिपा हुआ, है ना। कहने का तात्पर्य एक जो गुप्त बात होती है, छिपी हुई, है ना। और प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत यानी कि ज्ञात। आगे हम सभी देखेंगे, आगे देखेंगे, अगला देखेंगे 48 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विशेष विलोम नहीं है? विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य, 48 नंबर का प्रश्न है। तो प्रभावी का जो विलोम नहीं है, अप्रयुक्त नहीं है, यही तो नहीं है, बाकी सभी हैं। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है। किसका है? प्रयुक्त का विलोम अप्रयुक्त है। ठीक, और सभी प्रभावी के विलोम हैं। कौन कौन है फिर से देख लेते हैं। अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। आगे देखेंगे पाश्चात्य शब्द का विलोम देखेंगे। पाश्चात्य 49 नंबर का प्रश्न है। पाश्चात्य का परिष्कृत, पारदर्शी, पुलस्त, पौरुषत्य। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पाश्चात्य का क्या होगा? पौरुषत्य होगा, है ना। और आगे हम सभी देखेंगे 50 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 50, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील, अश्लील, श्लील, दुश्लील, कुलील और विश्लील। 50 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा श्लील। अश्लील का क्या हो जाएगा? विलोम श्लील हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को किया। कितने प्रश्नों को किया? 10 प्रश्नों को किया। ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा अप्रत्यक्ष। क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। ये ऑप्शन में से हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इन्हें, है ना। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और अगर अप्रत्यक्ष नहीं है हमारे ऑप्शन में, तो इसका परोक्ष भी होता है। एक अप्रत्यक्ष और परोक्ष भी होता है प्रत्यक्ष का। ठीक है। और अप्रतिबद्ध का विलोम हो जाएगा प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध कुछ है इंपॉर्टेंट ऑप्शन के थे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। प्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध होगा। और गौण का प्रमुख होता ही है, आप सभी परिचित है ही हैं। गौण का क्या होगा? गौण का हो जाएगा प्रमुख, है ना। ये इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 10 प्रश्नों को देखा। 10 प्रश्नों को देखा, और ये प्रश्न बहुत समय इसमें नहीं लगता है। आप उठते बैठते सोते जागते कहीं भी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा समय इसमें नहीं लिया जाता है, 10 ही प्रश्न होते हैं और सब कुछ पढ़ा दिया गया है। मात्र ये रिवीजन के लिए है कि हम सभी भूले ना जो अभी तक पढ़े हैं। और जो है अपने और सब्जेक्ट को आप जो है ध्यान देते रहिए, उस पर टाइम देते रहिए और इसे भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक है। हम फिर मिलेंगे, फिर 10 प्रश्नों के साथ मिलेंगे, है ना। और 100 कंप्लीट करने के बाद जो है हम सभी जो है दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। इसी तरह से हर टॉपिक के 10-10 प्रश्न की जो है श्रृंखला के माध्यम से हम सभी जो है प्रश्नों को सीखेंगे, देखेंगे। और इन 10 प्रश्नों में से किसके कितने प्रश्न सही हुए, जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन हमारी ये क्लास देख रहे हैं, वो अवश्य लिखेंगे कि इन 10 प्रश्नों में किसके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।